मैं जब पढ़ता था ना लाहौर में, वे बैक इन द लेट 90s, आई वाज डूइंग माय एमबीए इन लाहौर। तो लाहौर में पसंद होती थी, बड़ी ज़बरदस्त पसंद होती थी। और मुझे याद है मैंने एक या दो ही पसंद देखी। तो वो पसंद जो होती थी ना, वो बेसिकली रात से शुरू हो जाती थी। और रात के वक्त वो मेरे मामू रहते थे अंदरूनी लाहौर, तो मैं उधर जाना और हमने पसंद देखनी। तो लोग छतों के ऊपर फ्लड लाइट्स लगा लेते थे और खाने चलते थे और बड़ी रौनक होती थी। हर छत पे फैमिलीज खड़ी होती थी और एक इवेंट होता था और बड़ी एक सोशल एक्टिविटी होती थी, एक कल्चरल एक्टिविटी होती थी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती थी। और ये समझें हर लाहौर वाले ना गुड्डी उड़ानी होती थी। और बड़ी और शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता था, लोग बढ़ जाते थे क्योंकि आबादी बढ़ जाती थी, लोग दूसरे शहरों से आते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। मैंने दो ही पसंद देखी लाहौर में। उसके बाद फिर मैं लाहौर छोड़ दिया और फिर मैं जब वापस आया तो मुझे पता चला कि जी लाहौर में तो पसंद ख़त्म हो गई है, पाबंदी लगी। 2007 के बाद लाहौर में पसंद बंद हो गई। 18 साल तक पसंद नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि दोबारा पसंद होगी। इस पर काफ़ी बहस है कि जी पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इवेंट हमारे मुल्क में पहले ही, आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुल्क में पहले पॉजिटिव एक्टिविटी की बहुत कमी है। तो लोगों के लिए एक तफरीह का ज़रिया है और इसको मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्पेशली ऑन द प्रीटेक्स्ट, जो प्रीटेक्स्ट दिया जाता है इसके ऊपर कि जी नंबर 1 के जी ये तो हमने हिंदुओं से लिया या सिखों से लिया। तो भाई जब दो कौमें सैकड़ों साल इकट्ठे रहती हैं ना, तो वो एक दूसरे से कई चीज़ें लेती हैं। हमसे भी उन्होंने कई चीज़ें ली हैं, हिंदू और सिखों ने, और हमने भी उनसे कई चीज़ें ली हैं। आज हमारे दोस्त यार दोस्त जो इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं, रिश्तेदार जो रहते हैं, अगर हम कभी जाएँ तो हम भी देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है ना कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से कई चीज़ें वो हमसे लेते हैं और हम उनसे लेते हैं। और ये इट्स वेरी नेचुरल, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। तो ये कहना है कि जी हिंदुओं से और सिखों से लिया, तो यार अगर ले भी लिया फर्स्ट को उनसे ले भी लिया, तो यार व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। तो ये कोई बात नहीं है। दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। और दूसरी बात फिर आ जाते हैं उसके ऊपर कि मेरे ख्याल में इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, इस इवेंट के साथ बड़े लोगों का रोज़गार है। मतलब एक पसंद जो होती है वो तकरीबन 2 अरब रुपए की आपकी डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रिगर करती है। उसका रिपल इफेक्ट अगर आप निकालें तो ये 4 बिलियन से ऊपर चली जाती है। 4 बिलियन से भी ऊपर जाता है फिगर। इससे 5 लाख खानदान जो थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे पसंद के इवेंट से। शहर में टूरिज्म बढ़ता था, होटल इंडस्ट्री थ्राइव करती थी, मनी सर्कुलेशन जो थी वो बढ़ जाती थी। तो फिर आपका एक इंटरनेशनल इमेज है जो कि बेहतर होता था। ये कह देना कि भाई इससे हम बात होती हैं, लोग गिरते हैं, लोग वायलेशन करते हैं, ये सारी रेगुलेट करने वाली चीज़ें हैं। जब भी आप कुछ करते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है। आपने मोटरवे बनाई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, ठीक है, तो आप मोटरवे तो बंद ही करेंगे ना। मतलब मोटरवे पे अगर 10 गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें से 2 बंदे वायलेशन करते हैं तो क्या आप मोटरवे बंद कर देंगे? नहीं, आप रेगुलेट करेंगे मोटरवे को, अपनी मॉनिटरिंग को बेहतर करेंगे। तो अगर आप बसंत की वजह से लोग मर रहे हैं और लोग धात वाली तार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। यू हैव गॉट लाइक अ ह्यूज आर्मी और योर पेरोल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यूटिलाइज द पुलिस, यूटिलाइज द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कब यूटिलाइज करेंगे आप? तो ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में, लेकिन हम करते नहीं। मैं मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है तो मोटरसाइकिल बैन कर दो, डबल सवारी बैन कर दो। मतलब तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम बैन कर देते हो उसको। मैं एज अ बाइकर, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से मोटर बाइक्स, सुपर बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन द मोटरवे ओनली बिकॉज फ्यू रेकलेस पीपल इन द पास्ट वायलेटेड द लॉ and got into accidents on the motorway. So they banned the whole motorway for us. क्यों? यार मतलब आप रेगुलेट करो, आप कानून की अमलदारी बेहतर करो, आप मॉनिटरिंग बेहतर करो, आप सेफ्टी मेजर्स लो, लोगों को सेफ्टी मेजर्स को एनफोर्स करो। नहीं, आप वो नहीं करोगे, आप बैन कर दोगे। इट्स द ईजी वे आउट फॉर देम, जस्ट बैन दिस। हाँ, तो बाकी दुनिया में होते हैं फेस्टिवल्स यार। मतलब मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करें, ब्राज़ील में कार्निवल होता है, थाईलैंड में वाटर फेस्टिवल होता है, आइल ऑफ मैन टीटी होती है आयरलैंड में, अगर आपने उसका नाम सुना हो। इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सिंस 1907। ओवर 156 पीपल हैव डाइड सो फार इन दैट रेस। उसमें वो क्या करते हैं कि पब्लिक रोड्स के ऊपर रेस करवाते हैं। 14 दिन तक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है शहर के अंदर। जब उनके प्रिपरेटरी सेशंस होते हैं या जब रेस होती है तो नोबडी इज अलाउड टू कम ऑन द रोड्स। आप जरूर उसको सर्च कीजिएगा, इट्स द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन वो हर साल होती है मई के महीने में। आइल ऑफ मैन टीटी टूरिस्ट ट्रॉफी जिसको कहते हैं, आप जरूर देखिएगा, उसको सर्च कीजिएगा। इट्स एन अमेजिंग स्पोर्ट, एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस 1907। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती है, लोगों को अलाउ नहीं करती रोड में, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में रेस करवाती है। गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंडक्ट्स दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल। उसको फेस्टिवल ही आप कहते हैं। तो वो हर साल होती है। स्पेन में होता है वो रनिंग ऑफ द बुल्स। लोग वो गलियों में वो बैल छोड़ देते हैं खुले, लोग आगे भागते हैं, पीपल गेट इंजर्ड, लेकिन वो होता है, हर साल होता है। स्पेन ही में बुल फाइटिंग होती है। फिर मैक्सिको में होता है डे ऑफ द डेड। तो अच्छा, स्पेन ही में होता है ला टमाटर, मैंने लिखा हुआ है कहीं पे, ला टमाटीना, जिसमें वो टमाटर मारते हैं एक दूसरे को। तो ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी अपलिफ्ट होती है, मुल्क का इमेज ऊपर जाता है, टूरिज्म आता है, दुनिया को आपका एक सॉफ्टवेयर इमेज पता चलता है। बाकी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, दे विल ऑलवेज बी साइड इफेक्ट्स, लेकिन उनको कटेल किया जा सकता है बाय रेगुलेटिंग थिंग्स, बाय इंप्रूविंग मॉनिटरिंग, बाय इंप्रूविंग सेफ्टी मेजर्स, बाय इन्फोर्सिंग द लॉ। आप बैन नहीं कर सकते किसी चीज़ को इस तरह, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर पॉजिटिव एक्टिविटीज आर ऑलरेडी फीडिंग। आप
हमारे लोगों के पास एंटरटेनमेंट है ही क्या यार? कितनी है, कितनी एंटरटेनमेंट है? हर चीज़ तो बंद कर दी यार, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ बंद कर दी। तो यार अगर लोगों को एक हेल्थी एक्टिविटी मिल रही है, इफ पीपल आर फाइंडिंग अ प्लेस एलिमेंट where they can breathe, where they can laugh, where they can interact with each other, enjoy amongst themselves, तो लेट देम बी, करने दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार? और हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढे, वरना वही बात है, मोटरवे पे एक्सीडेंट 2-3 हो गए, पूरी मोटरवे बंद कर दो यार, लोग जो है रेकलेस हैं, हम क्या करेंगे? आप लोगों को हर दफ़ा ब्लेम नहीं कर सकते, आपने अपनी मॉनिटरिंग बेहतर करनी है। तो आई एम विद द पीपल हु से यस पसंद होनी चाहिए, यस पसंद होनी चाहिए, यस पसंद होनी चाहिए। थैंक यू।